उपासना मार्ग बड़ा सूक्ष्म है। ये जो ध्यान का मार्ग है ना, उपासना का, ये बड़ा सूक्ष्म है, सच्ची घटना है। थोड़ा ध्यान से सुनना। गोवर्धन में राधा कुंड है। राधा कुंड पे गौड़ीय संप्रदाय के एक महात्मा रहते थे। उन्हें मानसी सिद्ध थी। जब वो मानसी में बैठते थे नेत्र बंद कर कर, तो उनके हृदय में भगवान की लीलाएं प्रकट हो जाती थी। भगवान लीला कर रहे हैं और वो आनंद लेते थे। एक दिन महाराज कुटिया में बैठे थे, नेत्र बंद थे, मानसी चल रही थी, और मानसी में उन्होंने क्या देखा कि गोविंद कुंड पर ठाकुर जी, स्वामी जी अष्ट सखियों के साथ वहां उपस्थित हैं। भगवान ने देखा कि स्वामी जी अपनी सखियों के साथ गोविंद कुंड के तट पे बैठी हैं, और ठाकुर जी तुरंत कूदे और जाके गोविंद कुंड का जल भगवत स्वामी जी के ऊपर छोड़ने लगे। श्री स्वामी जी के वस्त्रों पे गोविंद कुंड का जल आया। भगवान हंस रहे थे और ठाकुर जी की मुस्कुराती छवि को देखा तो मानसी में जो लीला चल रही थी, ये महात्मा हंस गए। सामने से एक कोढ़ हो गया था एक संत को, वो सामने से निकल रहे थे। उन्हें लगा कि महात्मा मुझे देख के हंसे हैं, और एक वैष्णव का हृदय दुखी हो गया। महाराज मानसी में जो लीला चल रही थी वो तिरोहित हो गई। और दूसरे दिन जब ध्यान में बैठे तो फिर कोई लीला सामने नहीं आई, वो लीला तिरोहित हो गई। बहुत विचार किया कि भगवान क्यों दर्शन नहीं दे रहे। जो मानसी करते थे उन आचार्यों के पास गए, पूछा तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, भंडारा कराओ, और भंडारे में जो भी आए उसके पैर धोना, साष्टांग दंडवत करना, उसे मनाना। अब तो महाराज उन्होंने भंडारा किया झरा ब्रज का। सब संत पहुंचे, वो भी पहुंचे, जो कोढ़ हो रहा था महात्मा जी को वो भी पहुंचे। और जब उनके चरणों को धोए और चरणामृत पीने लगे तो उन्होंने थाली में लात मार दी। उन्होंने कहा अब बड़ा भक्त बनता है, उस दिन तो मुझे देख के हंस रहा था। तत्काल समझ गए महात्मा जी के मेरे से क्या अपराध बन गया। अरे इनके ऊपर थोड़ी हंसे थे, अंदर जो लीला चल रही थी उसमें हंस रहे थे, लेकिन महात्मा सामने से निकल रहे थे। एक वैष्णव ने यह विचार कर लिया कि महात्मा मुझे देख के हंस रहे हैं। केवल इतने मात्र से उनकी उस अवस्था में जहां भगवान का दर्शन होता था वो अवस्था चली गई। रोने लगे, चरणों में गिर गए, बोले महाराज मैं आपको देख के नहीं हंसा, मुझे क्षमा कर दो। और बाद में उन महात्मा से प्रार्थना की, वो महात्मा प्रसन्न हो गए। साधु का झगड़ा कैसा, बोले बहते पानी में डंडा मारो जैसा। साधु तो इतनी देर रूठता है, जैसे पानी बहता है उसमें डंडा मारो कितनी देर पानी रुकेगा। ऐसे ही साधु है। तत्काल रीझ गए, बोले चलो चल कोई बात नहीं, अब हम खुश हैं, राजी हैं। दूसरे दिन जब उन्होंने ध्यान लगाया तो अपने आप वो छवि आ गई। अब बताओ भगवान लीला से क्यों तिरोहित हुए भाई? भाई भगवान को देख के हंसे थे, लेकिन ये उपासना में अपराध हो गए। इस उपासना के अपराध के कारण ये कष्ट हुआ।